सबका एक अटूट बंधन है और ये बंधन खासकर हमारी जो संस्कृति है उसके कारण। ठंड के मौसम में ऊनी कपड़ा देना हो, कंबल देना हो, जलाव का व्यवस्था करना हो, संजीव बोस का पूरा जो हमारा झारखंड का खासकर मानभूम, सिंहभूम, फल्गुन, कोल्हान, जो दक्षिण बंगाल का इलाका है, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, जहाँ के लोगों का जीवन पद्धति लगभग एक है। भाषाओं में भी बहुत समानता है, साथ साथ जो त्योहार उत्सव है वो भी लगभग एक है। जो मूलवासी लोग हैं उनके साथ जो यहाँ के जो आदिम जनजाति के लोग हैं उनको हम लोग आदिवासी कहते हैं। सबका एक अटूट बंधन है और ये बंधन खासकर हमारी जो संस्कृति है उसके कारण। हम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं और फसल हमारे लिए बहुत बड़ा एक साधन है अपने जीवन उपार्जन के लिए। इसलिए जब धान कटकर आता है तो पौष का जो महीना है, जब आप लोग चूंकि यहीं के हैं, सबको मालूम है कि पूरा 15 जनवरी से शुरू करके जो तिल संक्रांति भी है और लगभग 15 दिनों जगह जगह नदी के किनारे टूसू पर्व का एक धूम मचा हुआ रहता है। उसमें सभी भाषा भाषी, खासकर ग्रामीण इलाकों में पचपरगनिया के साथ साथ जो मानभूमि बांग्ला है, एक लंबा जो ट्रेंच है आपका, ये एकदम नाला से शुरू होता है। वो नाला निरसा, सिंदरी, चंदन क्यारी, झालदा, पुरुलिया, झालदा, तुलिन, मूड़ी, राहे, सोनाहतू और आगे जाइएगा तो रड़गांव, इचागर, चांडिल, टिमना, उधर पटमदा, काटिन, घाटशिला, चाकुलिया, बहरागोड़ा। उधर से फिर आप चल जाएंगे तो लोधासुली के बाद दाहिने बाएं जो झारग्राम का इलाका है, ये तमाम इलाकों में जो बांग्ला भाषा भाषी लोग हैं उनका एक विशेष ये पर्व है। अब आप सबको मालूम है कि बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो अपने गठन काल से विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक सरोकार के साथ लोगों के साथ रहा है। चाहे वो कोरोना का काल हो, वृद्धाश्रम में जाकर अपनी सेवा देना हो, उन तक पौष्टिक आहार पहुंचाना हो, जो यक्ष्मा रोगी हैं उन तक पौष्टिक आहार हो, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनको पौष्टिक आहार के साथ साथ इस ठंड के मौसम में ऊनी कपड़ा देना हो, कंबल देना हो, जलाव का व्यवस्था करना हो, मेडिकल कैंप लगाना हो, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना हो, ये तमाम
कार्यों के साथ साथ जो बांग्ला सांस्कृतिक मेला, ये पूरे झारखंड का एक बड़ा उत्सव होता है, उसका भी आयोजन करती है। अभी मई महीने में ही हुआ, डॉक्टर रामदयाल मुंडा स्टेडियम में। और हम लोगों का ये एक परंपरा रहा है कि हम प्रवेश में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगाते। ये अपने आप में एक ऐसा आयोजन है जहां बांग्ला भाषा भाषी के साथ साथ रांची में रहने वाले हर भाषा भाषी धर्मावलंबी वहां जाते हैं और सबसे ज्यादा अनुशासित और सुसज्जित मेला का गौरव हम लोगों को प्राप्त है। और ये सबके सहयोग के कारण हुआ। ये हमारा एक नया प्रयास है। इसके पहले कभी भी रांची में पौष मेला बोल के कोई आयोजन नहीं होता था छोटा स्तर पर। हाँ, मेकॉन में छोटा, मेकॉन के अलावा प्रमादनाथ मध्य विद्यालय है। हाँ। लेकिन वो मेला का आयोजन नहीं था, पौष का एक कार्यक्रम होता था सांस्कृतिक। नहीं, जस्ट लाइक एक मेला था, अच्छा खासा मेला लगता था। बहुत पुरानी बातें हो गई होंगी, क्योंकि इधर हाल के दिनों में इस इलाके में कभी वैसा हुआ है। तो ये हमारा पहला प्रयास है कि हम बच्चों को भी उसमें जोड़ने के लिए, जो मैजिक शो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। पहले सुबह 11 बजे से जब शुरू होगा तो मैजिक शो होगा। उसके बाद बांग्ला हास्य नाटक का भी मंचन होगा। साथ साथ पौष माह और मेला का जो हमारे संस्कृति पे जो उसका प्रभाव है, उस पर भी विद्वज्जनों द्वारा अपने विचार रखे जाएंगे। आजकल हम भी आपके सामने बैठे हैं तो पाश्चात्य परिधान में ही है, लेकिन हमारा अपना एक गौरवशाली परिधान की परंपरा रही है। वो जो हम लोगों का जो पारंपरिक परिधान है, उसकी भी प्रदर्शनी होगी। साथ साथ युवा समाज के लिए जो लोगों का भी एक, क्योंकि समाज में सभी वर्ग के लोग रहते हैं, तो कोलकाता के एक बहुत प्रसिद्ध बैंड है परिधि बैंड, उसकी लीडर है शौतिक मजुमदार। उनका पूरा बैंड यहाँ पर आ रहा है। और पौष का जो सबसे मूल मंत्र है वो है झूमर गीत। बहुत ख्याति प्राप्त पार्श्व गायिका है तनुश्री देव, वो झूमर गीत के साथ मेला का सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न करेगी। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो भी आए मेला में। अब उनकी उद्योगता के साथ जब सूचना आएगी कि वो आएंगे तब तो औपचारिक घोषणा करेंगे। हालांकि निमंत्रण उन्होंने स्वीकार किया। मेला में दो हिस्सा होगा। एक हिस्सा होगा जो हमारे स्टॉल लगते हैं, जिसमें हस्तकरघा, कुटीर उद्योग के जो उत्पाद हैं, जो पेड़ पौधे का जो नर्सरी टाइप का होता है वो है, परिधान का है, जो महिलाओं का जो श्रृंगार का, जो घर के सजावट का, ये तरह तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे। और साथ साथ एक फूड कोर्ट होगा। हमारे अभी के जो बच्चे हैं, अभी बहुत कोई पीठा पुली, पाटीशाप्टा, पायस, पुआ, ये सब भूलने के कगार में। पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, लेकिन मीठा ही बर्गर है कि पाटीशाप्टा के अंदर में जो नारियल का और खीर का जो पूर भरा जाता है, जैसे
बर्गर में होता है कि एक स्टफिंग होता है, उसी तरह का है। रूप बदला है, टेस्ट बदला है, तो उसके तरफ फिर से लौट के जाना। साथ साथ जो भारतीय व्यंजन हैं, अभी जो पॉपुलर, जो बच्चों के लिए विशेष आकर्षण है, जो चाइनीज डिशेज है, पिज़्ज़ा, पास्ता और क्या क्या होता है, सब माने हर तरह के खाना वहाँ पर। दूध का बड़ा भी रहेगा, गुड़ पिठा भी होगा, दाल पिठा भी होगा, आलू पिठा भी होगा, बूढ़ा पिठा भी होगा। जितना तरह का पीठा हम लोग खाते हैं, हर तरह का पीठा पूली वहाँ पर मिलेगा। ये एक आकर्षण का है। हम लोगों का गुजारिश है आप लोग के माध्यम से कि 24 दिसंबर दिन का रविवार है, दूसरे दिन का और भी ज़्यादा बड़ा महत्व है 25 दिसंबर का, इसको हम लोग बड़ा दिन भी कहते हैं। तो बड़ा दिन के पूर्व संध्या पर रांची सहित रांची के आसपास के जो हमारे संस्कृति प्रेमी जन हैं, अपने जड़ को मजबूती के साथ पकड़े हुए रहते हैं। आपके माध्यम से उस तक आग्रह है कि वो हजारों की संख्या में आए। आर्यभट्ट सभागार शहर के बहुत बीचों बीच है। वो इलाका ही पूरा शिक्षा के साथ साथ संस्कृति का एक केंद्र बन चुका है।